आज की कहानी शुरू करने से पहले आपको एक शब्द से रूबरू करवाना जरूरी है और वो शब्द है मकतब। आपने मदरसों के बारे में तो सुना ही होगा, जहां इस्लामिक पद्धति के अनुसार शिक्षा दी जाती है, ठीक वैसे ही मकतब भी होता है। लेकिन मदरसों में जहां पर पढ़ाई कराई जाती है उसके बाद डिग्री दी जाती है, लेकिन मकतब में ऐसा नहीं होता है। दरअसल मकतब शुरुआती शिक्षा का स्थान होता है, यानी आप इसे प्राथमिक शिक्षा देने वाला भी स्थान कह सकते हैं या एक संस्था कह सकते हैं। मकतब में आमतौर पर नाबालिग मुस्लिम बच्चों को कुरान और हदीस की शिक्षा दी जाती है और साथ ही अरबी के अक्षरों से रूबरू करवाया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है और पढ़ाया जाता है, और उसके साथ साथ उसे लिखना भी यहाँ पर सिखाया जाता है। कई बार ये मकतब मस्जिदों में संचालित होते हैं। हालांकि कहा यह जाता है कि इन मकतबों में पढ़ने वाले बच्चों से कोई फीस नहीं ली जाती है, लेकिन फिर भी सवाल उठता है कि आखिर इन मकतबों में पढ़ने वाले बच्चों से यदि फीस नहीं ली जाती है तो फिर इन्हें पढ़ाने वाले मौलवियों या हाफिजों को फीस कहां से दी जाती है या उनका मेहनताना उन्हें कैसे मिलता है। फिर पता चलता है कि इसके लिए धन को इकट्ठा किया जाता है, लेकिन फिर ये धन कहां से आता है, कितना इकट्ठा होता है और धन को कैसे खर्च किया जाता है, इसका ब्यौरा आधिकारिक रूप से सरकार के पास नहीं है। और इसी के चलते अब सूबे के 473 मकतबों की जांच के आदेश दिए गए हैं और इस जांच को सौंपा गया है यूपी की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड टीम यानी यूपी एटीएस को। आखिर क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, आज मैं आपको बताऊंगा हमारी आज की स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। दरअसल सूबे की योगी सरकार ने यूपी में संचालित होने वाले मदरसों के बाद अब सभी मकतबों पर फोकस किया है और अब मदरसों के बाद मकतब एटीएस की रडार पर हैं। यूपी सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त सभी मदरसों की जांच करने की जिम्मेदारी एटीएस को सौंपी थी, जिसके पश्चात अब एटीएस की रडार पर मकतबों को भी दे दिया गया है और इस क्रम में पहले फोकस किया जा रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर मंडल के 473 मकतबों की एक लिस्ट भी बनाई गई है और उस लिस्ट को तैयार करके जांच के लिए देवबंद के एटीएस को तैनात कर दिया गया है। और खास बात यह है कि एटीएस 8 बिंदुओं पर इन मकतबों की जांच करने जा रही है और कई मकतबों की जांच कर भी चुकी है, जिसमें अवैध मकतब संचालित करने वाले मौलानाओं में पूरी तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि सहारनपुर मंडल के कुल 473 मकतबों में सहारनपुर के 118, शामली के 190 और मुजफ्फरनगर के 165 मकतबों को एटीएस की लिस्ट में शामिल किया गया है। गौरतलब है कि एटीएस की लिस्ट में शामिल मकतबों की जांच के लिए जिन 8 बिंदुओं को तैयार किया गया है उनमें शामिल सभी प्रश्न अहम हैं, लेकिन उनमें से कुछ सबसे महत्वपूर्ण और खास हैं और वो है कि आखिर इन मकतबों ने अब तक सरकारी मान्यता प्राप्त क्यों नहीं की और इन्हें संचालित करने के लिए आखिर पैसा जो इकट्ठा किया जाता है वो कहां से आता है। आमतौर पर कई बार ऐसा होता है कि कई जगहों पर गलत तरीके से पैसों का संचलन यानी संचयन किया जाता है और उसका इस्तेमाल कुछ ऐसी गतिविधियों में भी किया जाता है जो या तो समाज या फिर देश के खिलाफ होती हैं। वहीं योगी सरकार ने सूबे में संचालित होने वाले मकतबों में आने वाले पैसे के ब्यौरे की जानकारी हासिल करने के लिए इन पॉइंट्स को शामिल किया है, इन प्रश्नों को शामिल किया है। वहीं इसके अलावा यह भी मुख्य सवाल है कि आखिर जब इन मकतबों को प्राथमिक शिक्षा देने के लिए चलाया जा रहा है, चाहे मौलवियों की ओर से चाहे उसमें पढ़ाने वाले हाफिजों की ओर से, तो इनका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया गया है। और ये सवाल भी गैर मान्यता प्राप्त मकतबों को कटघरे में खड़ा करता है। वहीं इसके अलावा अन्य सवालों में मकतब कब से संचालित किए जा रहे हैं, इनकी आय का स्रोत क्या है, यहाँ कितने बच्चों को पढ़ाया जाता है, मकतब में पढ़ने वाले छात्रों की सुरक्षा के प्रबंध या इंतजामात क्या क्या किए गए हैं और यहाँ पढ़ने वाले छात्रों का रजिस्ट्रेशन किसी अन्य संस्थान से तो नहीं कराया गया है या गैर सरकारी समूह की संबद्धता आखिर कहां से है। इन सभी सवालों को लेकर एटीएस इन मकतबों की जांच में लगी हुई है। अक्सर मदरसों में होने वाली फंडिंग को लेकर हमेशा चर्चा होती रहती है और सवाल भी उठते रहे हैं और उनकी जांच भी अलग अलग समय पर यूपी में कराई जाती रही है। वहीं अब मदरसों के बाद मकतबों की बारी है और इसके लिए देवबंद एटीएस ने सहारनपुर मंडल के 3 अल्पसंख्यक अधिकारियों को इसके रिकॉर्ड
सौंपने की बात की गई है, यानी कि इन 3 अल्पसंख्यक अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि इनके रिकॉर्ड्स दिए जाएं। आपको बता दें कि यूपी में मदरसों के साथ कई मस्जिदें और कई मकतब भी बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं, जिनको लेकर सरकार पूरी तरीके से सख्ती बरत रही है। खास तौर पर सहारनपुर के देवबंद के 118 मकतब इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं, जिनकी आमदनी के स्रोतों की जांच शुरू हो गई है। हालांकि इनमें से कई की जांच करके रिपोर्ट भी सौंप दी गई है सरकार को। गौरतलब है कि इन मकतबों को लेकर एटीएस को कुछ ऐसे खुफिया इनपुट्स मिले थे, जिनको लेकर एटीएस पूरी तरीके से चौकन्ना हो गई है और एटीएस इस समय हाई अलर्ट पर है और इसी के चलते इन मकतबों की तेजी से जांच की जा रही है। एटीएस ने अब तक जांचे गए 118 मकतबों की कुछ रिपोर्ट्स शासन को भी भेज दी है और साथ ही अब अन्य मकतबों की जांच की जा रही है। पहले जहां सिर्फ सहारनपुर के 118 मकतबों की जांच की बात 2 दिन पहले सामने आई थी, तो वहीं अब सहारनपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले शामली और मुजफ्फरनगर जिले के मकतबों की भी जांच शुरू हो गई है। आपको बता दें कि अभी एटीएस की लिस्ट में सहारनपुर के 118, शामली के 190 और मुजफ्फरनगर के 165 मकतबों को मिलाकर कुल 473 मकतबों की जांच की जा रही है और इन मकतबों को पूरे 8 प्रश्नों को लेकर जांचा जा रहा है कि एक मूल प्रश्न देखा जा रहा है कि आखिर इन मकतबों को अब तक मान्यता क्यों नहीं दिलाई गई है और मान्यता के अलावा इन्हें संचालित करने के लिए पैसों का जुगाड़ कहां से हो रहा है। वहीं जहां इस समय सूबे में एक और गैर मान्यता प्राप्त मकतबों की जांच की जा रही है, तो वहीं इससे पहले योगी सरकार ने यूपी के मदरसों की भी लिस्ट तैयार करवाई थी, जिनका सर्वे किया गया था। लगभग 2 साल पहले सूबे की योगी सरकार के आदेश पर यूपी के मदरसों की जांच के क्रम में बिना मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच की गई थी। तो इस क्रम में बड़ी संख्या में ऐसे मदरसों का खुलासा हुआ था जो बिना मान्यता के ही यूपी में संचालित किए जा रहे थे और उनमें आने वाले पैसों की भी कोई आधिकारिक जानकारी सरकार के पास नहीं थी। आपको बता दें कि 20 अक्टूबर 2022 को यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का काम पूरा हुआ था। यहां 1 महीने 5 दिन तक हुए इस सर्वे में प्रदेश में करीब 8,441 मदरसे ऐसे मिले थे जो बिना किसी मान्यता के ही यूपी में संचालित किए जा रहे थे। इनमें सबसे ज्यादा मुरादाबाद में थे, जहां 550 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जानकारी सामने आई थी। वहीं बस्ती में 350 और मुजफ्फरनगर में 240 मदरसे बिना मान्यता के ही अवैध रूप से संचालित किए जा रहे थे, जिनका लेखा जोखा सरकार के पास नहीं था। वहीं ताज्जुब की बात है कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सूबे की सियासत की केंद्र मानी जाने वाली राजधानी लखनऊ की यदि हम बात करें तो यहां पर भी 100 मदरसों को बिना मान्यता के ही संचालित किया जा रहा था और वो बिना मान्यता के ही पूरी तरीके से गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के रूप में संचालित हो रहे थे। इसके अलावा प्रयागराज, मऊ में 90, आजमगढ़ में 132 और कानपुर में 85 से ज्यादा मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले थे। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड ने साल 2017 से मदरसों को मान्यता देना बंद कर दिया है। जब सर्वे किया जा रहा था, यानी 2 साल पहले 2022 में जब सर्वे किया जा रहा था मदरसों का, तो उस समय कई मदरसा संचालकों ने जांच करने वाले अधिकारियों को उनके मदरसों की मान्यता प्राप्त न होने के पीछे यही वजह बताई थी कि उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के द्वारा मान्यता देना बंद कर दिया गया है। खबरों के मुताबिक मदरसा प्रबंधकों का कहना है कि सभी दस्तावेज देने के बाद भी मान्यता उन्हें नहीं मिली थी। ऐसे में वो दीनी तालीम देने के लिए मदरसा संचालित कर रहे हैं। हालांकि ये मदरसे अवैध रूप से या गैर मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस समय यूपी में फिलहाल 15,613 मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित किए जा रहे हैं, जहां इस्लाम के अनुसार दीनी तालीम दी जा रही है, यानी शिक्षा दी जा रही है। लेकिन यहां सवाल उठता है कि आखिर इन मदरसों को जब उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड ने मान्यता देना बंद कर दिया है, तो फिर इन्हें बिना मान्यता के संचालित कैसे किया जा रहा है और इन्हें संचालित करने वाले फंड को लेकर भी सरकार निरंतर अलग अलग समय पर जांच भी करती रही है। वहीं जब बात दीनी तालीम की आती है तो इन मकतबों या मदरसों में मुस्लिम बच्चों या छात्रों को इस्लाम के अनुसार पढ़ाया और लिखाया जाता है।
मिली जानकारी के अनुसार साल 2018-19 तक भारत में कुल 24,010 मदरसे संचालित हो रहे थे, जिनमें से 19,132 को मान्यता प्राप्त थी, जबकि 4,878 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे उस समय संचालित किए जा रहे थे और तब से आज लगभग 6 साल बीत चुके हैं। वहीं आपको जानकर ताज्जुब होगा कि देश में सबसे अधिक मदरसे उत्तर प्रदेश में ही संचालित होते हैं, जहां इस समय 15,613 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। वहीं 2022 में सरकार के आंकड़े के मुताबिक 8,441 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जानकारी सामने आई थी। वहीं आपको यह भी बता दूं कि दिल्ली, असम, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना सहित कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोई भी मदरसा मान्यता प्राप्त नहीं है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के खिलाफ यहां की सरकारें कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती हैं? अजब तमाशा बना रखा है देश की सियासत ने कि जिस देश को पूरी तरीके से आजादी के समय 2 हिस्सों में धर्म के आधार पर ही बांटा गया था, उसी देश में हिंदू धर्म की बात करने पर सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाया जाता है और इस्लाम की बात करने पर उसे धार्मिक और वाजिब माना जाता है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि इस देश में संचालित होने वाले गैर मान्यता प्राप्त मकतबों या मदरसों को लेकर सरकारों को क्या कदम उठाने चाहिए? इस बारे में अपने कमेंट्स के जरिए अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइएगा। फिलहाल अभी के लिए अनुमति दीजिए, फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।